गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 3 बड़ी संख्याओं पर मूल संख्या यानी कि बेसिक ऑपरेशंस ऑफ लार्ज नंबर पढ़ेंगे साथ में। इस अध्याय में हम बड़ी संख्याओं संबंधित जोड़ घटाव गुणा भाग इन पर आधारित शाब्दिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? बड़ी संख्याओं को जोड़ना और घटाना। छोटी संख्याओं की भांति बड़ी संख्याओं को भी जोड़ा तथा घटाया जाता है। इस अध्याय में हम उदाहरणों द्वारा बड़ी संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। आइए बड़ी संख्याओं के जोड़ तथा घटा संबंधित उदाहरणों का अवलोकन करते हैं। उदाहरण नंबर 1 से समझते हैं। ये है 48,45,648। ये है 52,84,567। ये है 98,36,543 को जोड़ना है हमें। सबसे पहले क्या करना है हमें? विधि देखते हैं। सर्वप्रथम हम इकाई के अंकों को जोड़ते हैं तथा यदि हासिल आता है तो उसे आगे ले जाते हैं। ऐसे ही करते हैं। इसके पश्चात दहाई के अंकों को जोड़ते हैं। यदि हासिल आता है तो उसे पुनः आगे ले जाते हैं। आगे के क्रम में भी इसी प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक है, पहले इसको जोड़ा, हासिल आया, आगे ले गए, इसको जोड़ा, हासिल आया, आगे ले गए, इसको जोड़ा, हासिल आया, आगे ले गए। ऐसे ऐसे करके हमने सारा जोड़ दिया। योज्य योज्य योज्य, इसका योग हो गया योगफल। अब हम क्या पढ़ेंगे? उदाहरण नंबर 2 समझेंगे। 44,30,29 में से 20,81,640 को घटाना है। 2 करोड़ है, 4,40,30,29 है और ये 2,81,08,16,420 को घटाना है। क्या करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 को व्यवस्थित करेंगे। सर्वप्रथम इकाई में से इकाई को, फिर दहाई में से दहाई के अंक को घटाते हैं। इसके पश्चात आगे के क्रम को भी इसी प्रकार घटाते हैं। यदि ऊपर का अंक छोटा तो नीचे का अंक बड़ा हो तो हासिल लेकर अंकों को घटाते हैं। सबको आता ही है ये। योग की संख्या में योग्य जाने वाली संख्या योज्य जैसा जोड़ने के पश्चात प्राप्त परिणाम को योगफल कहा जाता है। ठीक है, जबकि संख्याओं घटाने की संख्या को जिस संख्या को घटाया जाता है उसे वैकलित तथा जिस संख्या में से घटाया जाता है उसे व्यकलन कहा जाता है। ठीक है, संख्याओं को घटाने के बाद जो परिणाम आता है उसे उन संख्याओं का अंतर यानी डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जोड़ तथा घटाव पर आधारित शाब्दिक प्रश्न, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, उदाहरण नंबर 1। मुंबई शहर में 31,84,43,26 तो पुरुष है। 63,44,88,000 6,34,48,878 स्त्रियां तथा दहाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़ 6,58,98,760 बच्चे हैं। मुंबई की कुल जनसंख्या बताइए। ठीक है, शहर में पुरुषों की संख्या इतनी, स्त्रियों की इतनी और बच्चों की इतनी, तीनों को जोड़ दिया। कुल जनसंख्या, मुंबई की कुल जनसंख्या हो गई 44,77,90,664। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 से समझेंगे। रोहन बैंकर्स में इतने चॉकलेट पेस्ट्रीज तथा इतनी पाइनएप्पल पेस्ट्रीज हैं। दुकान पे कौन सी पेस्ट्रीज अधिक है, वह कितनी अधिक है? एक तो बताना कौन सी अधिक है और बताने कितनी अधिक। सबसे पहले क्या करेंगे? पाइनएप्पल पेस्ट्रीज की संख्या ये है, चॉकलेट पेस्ट्रीज की संख्या ये है। अधिक पेस्ट्री कौन सी है? ये वाली है, इसमें से इसे घटा दिया। और कितनी ज्यादा है? 36,20,55,502। तो लिखेंगे अतः बैंक ब्रेकर्स में पाइनएप्पल पेस्ट्रीज की संख्या चॉकलेट पेस्ट्री की संख्या से इतनी ज्यादा है। भाई पाइनएप्पल ज्यादा है ना, तो पाइनएप्पल पेस्ट्री की संख्या चॉकलेट पेस्ट्री की संख्या से इतनी ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे? प्रश्नावली से समझेंगे। पहला प्रश्न जोड़िए। ए पार्ट देखते हैं। जोड़ना है 5 और 3 8। जोड़ना में सबको आता ही है। 5 और 5 10 और 4 14 का 4 हासिल लगा 1। 7 और 1 8 और 4 12 और 3 15 का 5 हासिल लगा 1। 6 और 1 7 और 7 14 का 4 हासिल लगा 1।
8 और 1 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1। 3 और 1 4, 7 और 4 11, 11 और 2 13 का 3 हासिल लगा 1। 6 और 1 7, 9 और 7 16 और 5 21 का 1 हासिल लगा 2। 4 और 2 6 और 2 8। ये इसका हो गया उत्तर। बाकी के दोनों आप स्वयं करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे दूसरा। निम्नलिखित संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? इकाई दहाई सैकड़ा हजार में व्यवस्थित करेंगे और योगफल ज्ञात करेंगे। पहला करके मैं दिखाती हूँ, बाकी आप स्वयं करेंगे। ये कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 64,32,542, 46,32,853 और 25,70,079 है। तो सबसे पहले इकाई दहाई सैकड़ा हजार में व्यवस्थित इधर से लिखेंगे 2 4 5 2 3 4 और नीचे है 3 5 8 2 3 6 4। अगला है 9 8 0 0 7 2 5, 5 और 2। अब इनको करेंगे जोड़। 3 और 2 5, 9 और 5 14 का 4 हासिल लगा 1। 4 और 1 5 और 5 10 और 8 18 का 8 हासिल लगा 1। 5 और 1 6, 8 और 6 14 का 4 हासिल लगा 1। 2 और 2 4 और 1 5। 3 और 3 6, 7 और 6 13 का 3 हासिल लगा 1। 6 और 4 10 और 5 15 और 1 16 का 6 हासिल लगा 1। 6 और 4 10 और 1 11 और 2 13। ये इसका हो गया उत्तर, ठीक है। स्तंभों में रखा और जोड़ दिया, ठीक है बच्चों। बाकी के सारे आप स्वयं करेंगे। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न, घटाइए, ठीक है। पहला मैं करके दिखाती हूँ, बाकी दोनों आप स्वयं करेंगे। 7 में से 8 जा सकता है? नहीं जा सकता। 1 को कट के हो गया 0 हो गया 17। 17 में से 8 गए 9। 1 में से 9 नहीं जा सकता, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 10। 10 में से 9 गया 1। 7 में से 4 गए 3। 4 में से 2 गए 2। 5 में से 7 नहीं जा सकता, तो ये हो गया 2। 15 में से 7 गए 8। 3 में से 2 में से 5 नहीं जा सकता, तो ये हो गया 5। 12 में से 5 गए 7। 5 को 5। ये इसका हो गया उत्तर। बाकी के दोनों स्वयं करेंगे। चौथा देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक मैं करके दिखाती हूँ, बाकी के आप स्वयं करेंगे। कैसे करना है इसको? 8 5 3 0 4 7 6 1, जैसे 3 6 7 8 1 5 9 और 2 को हटाना है। 5 हो गया, ये हो गया 11 में से 2 गए 9। 5 में से 9 नहीं जा सकता, ये हो गया 6। 15 में से 9 गए 9 और 6। 7 6 में से 5 1। 4 में से 1 गया 3। 0 में से 8 नहीं जा सकता, ये हो गया 2। 10 में से 8 गए 2। 2 में से 7 नहीं जा सकता, ये हो गया 4। 12 में से 7 गए 5। 4 में से 6 नहीं जा सकता, ये हो गया 7। 14 में से 6 गए 8। 7 में से 3 गए 4। ये इसका हो गया उत्तर, ठीक है बच्चों। बाकी के आप स्वयं करेंगे। बाकी के आप सारे स्वयं करेंगे। हम देखेंगे पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। क्या है? पहला, चीन में 3 वर्षों तक लगातार इतनी किलो और इतनी किलो चाय पैदा हुई। तीनों वर्षों में कुल कितनी चाय पैदा हुई? क्या करना है? जोड़ देना है। कैसे करेंगे?
ए पार्ट का हल देख। पहले वर्ष पैदा हुई चाय बराबर कितनी है? 36,93,645 की। 93,000। ठीक है, अब लिखेंगे दूसरे वर्ष पैदा हुई चाय बराबर कितनी है? 4,41,32,769। 40,32,769। अब लिखेंगे तीसरे वर्ष पैदा हुई चाय बराबर 25,63,478। ठीक हो गया? 31,93,647, 41,32,769, 25,63,478। इनको तीनों देंगे तोड़। 9 और 5 14, 14 और 8 22 का 2 हासिल को लगा 2, 4 और 2 6 और 6 12 और 7 19 का 9 हासिल को लगा 1, 6 और 1 7 और 7 14 और 4 18 का 8 हासिल को लगा 1, 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 6 12 और 6 हो गए 18 का 8 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 5 8, 3 4 और 3 7 और 2 9, 98,79,892 लिखेंगे। अतः तीनों वर्षों में कुल 98,89,892 किलो चाय पैदा हुई। और ये इसका हो गया उत्तर। ठीक है बच्चों, एक मैंने आपको करके दिखा दिया, बाकी के सब इसी तरीके से होंगे, किसी में जोड़ होगा किसी में घटाव होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे बड़ी संख्याओं की गुणा तथा भाग कैसे करते हैं। छोटी संख्याओं की भांति बड़ी संख्याओं में गुणा तथा भाग की प्रक्रिया की जाती है। आइए बड़ी संख्याओं में गुणा और भाग संबंधी नियम का अवलोकन करते हैं। पहला उदाहरण नंबर 1, इसमें इसकी गुणा करनी है। 48,236 की 286 से गुणा करनी है। ये हो गया गुणने, ये हो गया गुणज। पहले क्या करेंगे, इकाई से गुणा, फिर दहाई से और फिर सैकड़े से। इकाई में 1 लगाते हैं, इकाई में तो कुछ नहीं लगाते, दहाई में 1 शून्य और सैकड़े में 2 शून्य। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 2, इससे इसको भाग दीजिए की विधि समझते हैं क्या है। विधि है, यहाँ भाजक संख्या 3 अंकों की है, अतः भाज्य की बाईं ओर के 3 अंक लेकर भाग देना आरंभ करेंगे। यहाँ से 3 अंक है तो 3 अंक ही लेंगे। इससे आगे की क्रिया भी इसी प्रकार करते हैं। यदि कोई अंक नीचे उतारने पर भी भाग नहीं है तो भागफल में शून्य लिखकर अगला अंक भी उतार लेते हैं तथा पुनः उपयुक्त प्रक्रिया करते हैं। तो 8,94,660 को हम 253 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 3536 और शेषफल आएगा। अब हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है। तो क्या करना है, भागफल प्रमेय द्वारा उपम उत्तर की जांच कर सकते हैं। भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। ये भागफल है और ये हमारा भाजक है, इससे इसकी गुणा कर दिया और जमा 1 कर दिया, तो ये हो गया उत्तर भाज्य ही आया हमारा। ठीक है, तो हमारा उत्तर ठीक है।
गुणा की प्रक्रिया में हम जिस संख्या द्वारा गुणा करते हैं उसे गुणज कहते हैं तथा जिस संख्या को गुणा करते हैं उसे गुणनी कहते हैं। इस प्रकार दोनों संख्याओं की गुणा करने पर प्राप्त परिणाम को उस संख्या का गुणनफल यानी प्रोडक्ट कहते हैं। भाग की प्रक्रिया में जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाज्य यानी डिविडेंड तथा जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाजक यानी कि डिवाइजर कहते हैं। भाग के पश्चात प्राप्त परिणाम के भागफल को क्वोशिएंट कहते हैं। यदि भाग देने पर कोई संख्या बचे तो शेषफल यानी रिमाइंडर कहते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? गुणा तथा भाग पर आधारित शाब्दिक प्रश्न। निम्नलिखित उदाहरणों का अवलोकन कीजिए। ठीक है, एक लैपटॉप का मूल्य 18,250 है, ऐसे 850 लैपटॉप का मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो एक लैपटॉप का मूल्य 18,250, 350 लैपटॉप का मूल्य 18,250 गुणा 850 गुणा करी तो ये आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,55,00,000, 12,500 उत्तर। ठीक है, अब हमने क्या करा? भाग करा है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। यदि 4,235 रिमोट कंट्रोल कार का मूल्य इतना है तो एक कार का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इतने 4,235 रिमोट कंट्रोल कार का मूल्य कितना है? 1,21,75,625। इससे इसको हम देंगे भाग, तो एक रिमोट कार का मूल्य हमें क्या पता चल जाएगा? पता चल जाएगा कितना रुपए है। ठीक है, इसकी प्रश्नावली से समझते हैं और अच्छे से हमें समझ आएगा। पहला प्रश्न, निम्नलिखित की गुणा कीजिए। 9,96,000 नहीं 99,64,286 की 468 से गुणा करनी है। ठीक है, एक मैं करके दिखाती हूँ, बाकी आप स्वयं करेंगे। ठीक है बच्चों, ये है 99,64,200 गुणा करेंगे किससे? 468 468 8 6 8 6 48 तो 8 हासिल लगा 4, 8 8 64 और 4 68 का 8 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16 और 6 22 का 2 हासिल लगा 2, 8 चौक 32 और 2 34 का 4 हासिल लगा 3, 8 छिंग 48 और 3 51 का 1 हासिल लगा 5, 8 निम्मा 72 और 5 77 का 7 हासिल लगा 7, 8 निम्मा 72 और 7 79। अब क्या करेंगे? यहाँ पे क्रॉस बनाएंगे। 6 छिंग 36 का 6 हासिल लगा, 6 अट्ठे 48 और 3 51 का 1 हासिल लगा 5, 6 दूनी 12 और 5 17 का 7 हासिल लगा 1, 6 चौक 24 और 1 25 का 5 हासिल लगा 2, 6 छिंग 36 और 2 38 का 8 हासिल लगा 3, 9 छिक्का 52, 9 छिक 54, 54 और 3 57 का 7 हासिल लगा 5, 9 छिक 54 और 5 59। ठीक है, अब करेंगे 2 कट्टस क्योंकि अब सैकड़ा है। 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 8 चौक 32 और 2 36 का 6 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17 का 7 हासिल लगा, 6 चौक 24 और 1 25 का 5 हासिल लगा 2, 9 चौक 36 और 2 38 का 8 हासिल लगा 3, 9 चौक 36 और 3 39। ठीक है, हो गया 8 8 और 6 14 का 4 हासिल लगा 2 और 1 3 और 1 4 और 4 8, 7 और 4 11 11 और 6 होते हैं 17 का 7 हासिल लगा 1,
5 और 1 6 और 1 7 और 1 8, 7 और 7 14, 14 और 8 22 का 2 हासिल लगा 2, 9 और 2 11 और 7 18 और 5 22, 7 और 2 9, 9 और 9 18 और 8, 18 और 8 कितने हुए 36 का 6 हासिल लगा 3, 5 और 3 8, 9 और 8 17 का 7 हासिल लगा 3 और 1 हो गया, ये इसका हो गया उत्तर। ठीक है बच्चों, दूसरा देखते हैं, बाकी के सारे आप स्वयं करेंगे, इसी की तरीके से होंगे। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, पहला इसको 94 से भाग देना है, 8 7 2 8 4 और 8 को हमें किससे भाग देना है 94। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले दो संख्या तो छोटी है तो 3 संख्या लेंगे, ये 9 आ जाए, 9 चौक 36 का 6 हासिल लगा 3, 9 में 81 और 3 81, 3 84, ये हो गया, 12 में से 6 गए 6, 6 में से 4 गए 2, 26 हो गया। 8 को हम 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 होती है 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 9 दूनी 8, 8 में से 8 गया 0, 16 में से 8 गए 8, 4 को 8, 8 चौक 32, 3 8 9 अठे 72, 3 75, 4 में से 2 गए 2, 10 में से 5 गए 8 को फिर से नीचे उतार लिया, 9 5 9 चौक 5 चौक 20, 9 पंजे 45, 46 47, 8 12 में से 7 गए 7 5, ये इसका हो गया शेषफल, ये इसका हो गया भागफल और ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है बच्चों, बाकी के सारे इसी की तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न, यदि 500 ट्रकों में इतने सेब आते हैं तो एक ट्रक में कितने सेब, 500 से इसे भाग देना है। सबसे पहले लिखेंगे तीसरा और हल, 500 ट्रकों में सेब आते, कितने आते हैं 52,53,000, 52,53,000। ठीक है, तो एक ट्रक में सेब आता है बराबर 52,53,000 भाग 500, 500 से इसे अब भाग करें, 52,53,000 को, तो ये हो गया। ठीक है, अब पहले 500 एकम 500, ये बचा 25, 3 को हमने नीचे उतार लिया। अब ये तो छोटा है 253, तो हम क्या करेंगे शून्य लगाएंगे और एक शून्य को और नीचे उतार, क्योंकि 2530 अब हो गए 5, 5 पंजे 25, ये बचा सिर्फ 3। ठीक है, फिर एक शून्य लगाया, फिर एक शून्य उतार लिया, शून्य लगा हुआ है ऑलरेडी तो हम शून्य उतार लेंगे। अब 5 5 छंग 30 हो गया, यानी कि 30,
300 है, एक और शून्य उतार लेंगे, ये हो गया 5 छंग 3000। अब शेषफल कुछ नहीं बचा, ये हो गया 1056। तो लिखेंगे अतः एक ट्रक में 1056 सेब आएंगे। ठीक है, ये इसका हो गया उत्तर। बाकी सारे प्रश्न इसी तरीके से होंगे, गुणा भाग के हैं, ये आप स्वयं करेंगे। इसी के साथ ये अध्याय यही समाप्त होता है, इसका अभ्यास आप स्वयं करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय बच्चों।